नमस्ते दोस्तों। आखिर 34 साल बाद हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या बदलाव आया है और इस एजुकेशन सिस्टम से 10+2 समाप्त हो गया है और उसके स्थान पर 5+3+3+4 न्यू एजुकेशन सिस्टम लाया गया है। और इस न्यू सिस्टम में क्या अपडेट हुए हैं, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। तो आपको बतला दें कि हमारे यहाँ एजुकेशन से संबंधित जो मिनिस्ट्री या मंत्रालय है उसका नेम है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MHRD कहते हैं। अगर इसकी हम हिस्ट्री की बात करें तो इसकी स्थापना 174 संविधान संशोधन के द्वारा 26 सितंबर 1961 को की गई थी। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके द्वारा इसका नेम चेंज करके कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि शिक्षा नीति में अब तक कब कब बदलाव हुए हैं। तो इसमें पहला बदलाव हुआ था 1968 को, और दूसरा बदलाव हुआ था 1986 को, और 1986 में थोड़ा सा बदलाव हुआ था 1992 को, और जो तीसरा बदलाव हुआ है वो 34 साल बाद हुआ है, वो हुआ है 2020 में। और इस बदलाव के द्वारा 10+2 सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा 5+3+3+4 न्यू पॉलिसी को अपनाया जा रहा है। दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो फर्स्ट स्टेज है वो है फाउंडेशन स्टेज, जो कि 5 साल का होगा। जी हाँ दोस्तों, इस स्टेज में 3 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चे शामिल होंगे। साथ ही इस स्टेज में कोई भी एग्ज़ाम बच्चों को नहीं देना होगा। और यह फाउंडेशन स्टेज जो कि 5 ईयर का है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला है 3 ईयर, सेकेंड है 2 ईयर। जो 3 ईयर का पार्ट है उस पार्ट में सिर्फ बच्चों के द्वारा प्ले और एक्टिविटी कराई जाएगी, और सेकेंड पार्ट जो कि 2 ईयर का है उसमें बच्चों के द्वारा फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सेकंड स्टेज 3 ईयर की है, जिसे प्रीपेटी स्टेज कहा गया है। इस स्टेज में इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि इसमें जो लैंग्वेज है वो है मदर लैंग्वेज, यानी कि बच्चे जिस रीजनल क्षेत्र में पढ़ते हैं तो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है बच्चों को उसी लैंग्वेज में पढ़ाया और सिखाया जाएगा, जिससे बच्चों की समझ में जो है वो डेवलप हो सके। और इस स्टेज में 8 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चे शामिल होंगे। साथ ही इस स्टेज में कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक की पढ़ाई की जाएगी, और इसी स्टेज में एक्टिविटी के साथ बच्चों को विज्ञान, गणित और कला की भी पढ़ाई कराई जाएगी। दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की थर्ड स्टेज 3 ईयर की है, जिसे मिडिल स्टेज कहा गया है। इस स्टेज की इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें एक इंडियन लैंग्वेज को चुनना होगा, जिससे बच्चे जो हमारे इंडियन लैंग्वेज हैं उनको अच्छे से पढ़ और समझ सकें। कक्षा 6 से ही बच्चों में कौशल विकास शुरू कराया जाएगा। वोकेशनल और टेक कोर्स के द्वारा सिलाई, कढ़ाई, फर्नीचर, लाइटिंग आदि अगर कोई बच्चा किसी कोर्स में अपनी रुचि रखता है तो वो कोर्स कर सकता है। साथ ही इसी स्टेज में बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग भी कराना सिखाया जाएगा। इस स्टेज में 11 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे शामिल होंगे, और इसी स्टेज में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक बच्चों को पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फोर्थ स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, जो कि 4 साल की होगी। इसमें क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई होगी। इस स्टेज में एक अच्छा ऑप्शन आ चुका है, नो स्ट्रीम। जी हाँ दोस्तों, नो स्ट्रीम ऑप्शन आ जाने से बच्चों को अब एक स्ट्रीम में बनकर नहीं रहना होगा, वो कोई भी सब्जेक्ट अपने रुचि के अनुसार चुन सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति कॉमर्स का है तो अगर साइंस का उसे फिजिक्स अच्छा लगता है तो फिजिक्स ले सकता है। अगर उसे आर्ट्स का हिस्ट्री पसंद है वो हिस्ट्री भी ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस स्टेज में फॉरेन लैंग्वेज बच्चों को भी सिखाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, फॉरेन लैंग्वेज सिखाने का भी ऑप्शन आ चुका है, और अभी सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज को छोड़ दिया गया है, क्योंकि चाइना से अभी भारत का विवाद चल रहा है, उसके कारण अभी इस लैंग्वेज को छोड़ दिया गया है। इस स्टेज में जो परीक्षा होगी वो सेमेस्टर प्रणाली पर होगी, और परीक्षा हर 6 माह में कराई जाएंगी। इस स्टेज में जो विषय बच्चे चुनेंगे उन पर बहुत गहनता से अध्ययन कराया जाएगा। इस स्टेज में बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की जाएगी, जिससे बच्चों की रटन विद्या खत्म होगी। दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा अब ग्रेजुएशन 4 ईयर का हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि कोई स्टूडेंट्स जो है वो फर्स्ट ईयर तक अपनी पढ़ाई जारी रखता है तो उसे उसके लिए ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सेकंड ईयर के लिए उसे ग्रेजुएशन डिप्लोमा दिया जाएगा।
3 ईयर के लिए उसे ग्रेजुएशन डिग्री दी जाएगी और 4 ईयर के लिए उसे ग्रेजुएशन रिसर्च डिप्लोमा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति कॉम्पिटिशन या जॉब की तैयारी करना चाहता है तो उसे 3 ईयर वाला ग्रेजुएशन डिग्री ही देनी होगी। जो हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम था, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट्स बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, ऐसे उसने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के बाद उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, तो वो अगर जब दोबारा अपनी एंट्री करता है कॉलेज में तो उसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर दोबारा करना पड़ती थी। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में री एंट्री फैसिलिटी का ऑप्शन आ जाने से अगर कोई स्टूडेंट से वो सेकेंड ईयर तक अपनी पढ़ाई को जारी करके छोड़ देता है किसी भी कारण, तो जब वो अपनी दोबारा एंट्री करता है तो उसे सीधा थर्ड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छा ऑप्शन आ चुका है। दोस्तों, अब पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री 2 ईयर या 1 ईयर की होगी। जैसे कि किसी स्टूडेंट्स ने 3 ईयर का अपना ग्रेजुएशन किया है तो उसे 2 ईयर की पीजी करनी होगी। अगर किसी स्टूडेंट्स ने 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया है तो उसे 1 ईयर की पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब एमफिल की डिग्री को समाप्त कर दिया गया है। जैसे कि कोई स्टूडेंट्स अगर अपना ग्रेजुएशन कर लेता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है, तो वो सीधा पीएचडी ही करेगा। अब उसे एमफिल की डिग्री नहीं करनी होगी। बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन अब कुछ इस तरह से होगा। फर्स्ट, बच्चे अपने एग्ज़ाम में जो मार्क्स लेकर आएंगे। दूसरा, सेल्फ यानी कि बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटी कराई जाएंगी जिससे वो स्वयं ही निर्णय लें। तीसरा, उसके फ्रेंड्स उसको मार्क्स देंगे। पेरेंट्स तभी उसको अच्छे मार्क्स देंगे जब उसका व्यवहार अपने फ्रेंड्स के प्रति अच्छा होगा। तीसरा, टीचर उसको मार्क्स देंगे। टीचर मार्क्स तभी अच्छे देंगे जब उसका जो व्यवहार है वो अपने क्लास में अच्छा होगा। दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फीस की वसूली पर होगा नियंत्रण। जी हाँ दोस्तों, उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि फीस नियंत्रण करने के लिए एक कमेटी तैयार की जाएगी। अब स्कूल और कॉलेज अपने मनमानी तौर पर फीस वसूली नहीं कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा इंडिया में खुलेंगे फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपस। जी हाँ दोस्तों, अब भारत के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें विश्व के बेस्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकेगा और उन्हें विदेश जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए विश्व की 50 टॉप यूनिवर्सिटियों को सिलेक्ट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही विदेशी यूनिवर्सिटियों के खुलने पर स्कॉलरशिप पोर्टल का भी विस्तार किया जाएगा, जिससे जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलेगी। और इसके तहत जो भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उनमें कंपटीशन भी बढ़ेगा। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह साबित हो चुका है कि बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की आयु से पहले ही हो जाता है। इसलिए जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो इसी दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें 3 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है, जिससे उनकी प्रारंभिक बाल अवस्था को मजबूत बनाया जा सके। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है इसका अंतिम स्वरूप प्रदान करने वाली समिति है डॉक्टर कस्तूरी रंजन समिति। जी हाँ दोस्तों, कस्तूरी रंजन समिति ने इसी फाउंडेशन स्टेज के तहत 3 साल के बच्चों को इस पॉलिसी के तहत शामिल किया है। दोस्तों, हम आपको बतला दें कि जो 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कुछ डिपार्टमेंटल कमेटियां भी बनाई गई हैं, जिसमें से जो फर्स्ट कमेटी है वो सिलेबस तैयार करने के लिए बनाई गई है। सेकंड कमेटी रेगुलेटरी चेक करने के लिए। ये रेगुलेटरी चेक इस तरह से होगी कि जो स्टूडेंट्स और टीचर्स की उपस्थिति है वो किस तरह की रहती है। थर्ड कमेटी सैलरी और स्कॉलरशिप देने के लिए बनाई जाएगी। फोर्थ कमेटी रिजल्ट तैयार करने के लिए बनाई जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो एक तरह से सुनियोजित पॉलिसी है। और दोस्तों, अगर इसके लागू होने की बात करें कि ये पॉलिसी कब तक लागू होगी, तो अभी तो कोविड-19 चल रहा है तो शायद 2020-21 में लागू ना हो पाए, लेकिन यह 2021-22 में लागू हो जाएगी। Thank you for watching.